सेल्स का रूल है कस्टमर फर्स्ट बाय यू। जब जब आप अपने कस्टमर के शोरूम में एंटर होते हो तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मेरे शोरूम में आया कौन है। प्रोडक्ट नहीं देखता, कंपनी नहीं देखता, पहले क्या देखता है? आया कौन है, दिख कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, बैठ कैसे रहा है, बातें कैसे कर रहा है, पहले इन चीजों को देखता है। अगर इसमें आप पास हुए फिर बोलता है बोलो कई कंपनी में थी आई वहां, फिर हम दिखाते हैं। और जब कंपनी उसको समझ में आती तब बोलते हैं चलो बताओ क्यों प्रोडक्ट है हमारे पास है। और ज्यादातर लोग इसके ऊपर काम नहीं करते, समझो। तो जितने लोगों ने ये नियम तोड़े हैं वो लोग अपनी लाइफ में एवरेज बन के रह गए हैं। अब ये नियम कैसे लागू होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले चीज तो आपके ड्रेसिंग सेंस से आपको कस्टमर जज करता है, पहला। दूसरा आपका ग्रूमिंग मतलब के आपकी दाढ़ी और बाल, ये एक नियम मैं आपको बताता हूं। तीसरा आपके कम्युनिकेशन, चौथा आपके बिहेवियर, पांचवा आपकी बॉडी लैंग्वेज। ये 5 चीजें हैं जिस पे आपका कस्टमर आपको जज करता है। अगर ये 5 चीजें आपके पास नहीं है या 5 चीजें आप सही से मेंटेन नहीं कर रहे हो तो बाकी आप फ्री में भी बेचोगे ना, आपको कोई भी भाव देगा नहीं। चलो आप में से मुझे बता, आपके घर के बिल बजा, एक सामने बंदा खड़ा झोला लिए, दाढ़ी बड़े हुए, बाल बिखरे हुए और बोल रहा है मैं सोना बेचने आया। आप लोग में से कितने लोग उसको घर में एंट्री दोगे? सोना बेच रहा है, कितने लोग एंट्री देंगे? नहीं देंगे सर, नहीं देंगे। क्यों? सोना बेच रहा है यार। आपको चाहिए सोना ना, तो उससे लेना देना क्या, उसके कपड़े से क्या लेना देना? सर देंगे एंट्री? क्यों? घर पे आप दुकान पे जाते हो ना, दुकान ही हो गया। अब दुकान आपका दुकान है, आपने ओपन किया और एक बंदा ऐसा है, आप उसको बिठाओगे, आप उसके प्रोडक्ट देखो। क्यों? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम भी तो ऐसे ही जाते हैं, हम भी तो ऐसे जाते हैं, हमारा कस्टमर भी तो ये चीज देखता है। अब अपने आप से सबसे पहली चीज, अगर आप सेल्स में आगे बढ़ना चाहते हो, जब जब आपका कोई भी कॉल आए या जब जब आप मार्केट में बेचने निकल रहे, पहले ये 5 चीजें चेक करो, क्या ये 5 चीजें मेरी सही है कि नहीं है। सेल्स में कभी प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है, समझना। सेल्स में कभी प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है, सेल्स में अपने आप को बेचना होता है। प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट बिकती है, प्रोडक्ट अपने आप बिकती है। अगर आपको वो पसंद आ गया या आप उसको पसंद आ गए तो प्रोडक्ट वो कब ले लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको मैं कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ जगह जाते हैं, कस्टमर से इतना घुल मिल जाता है, उसको इतना मजा आता है, कब बिल बन जाता है पता नहीं चला। और कभी कभी हम जाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, फिर भी कस्टमर बोलता है ना अब तो नहीं, बीजी व्यक्ति आओ। फिर हम बोलते हैं गलती कहां हुई? इधर हुई, इधर हुई गलती। समझो, आगे बताऊंगा। ड्रेसिंग सेंस, आप जब जाते हो तो आपके कपड़े, सबसे पहला आपके कपड़े। दूसरा ग्रूमिंग, ये 15/3 मैंने जो लिखा है ना, हमेशा ध्यान रखना, हर 15 दिन में हेयर कटिंग होनी चाहिए, हर 3 दिन के अंदर शेविंग होनी चाहिए, अगर आप सेल्स में हो तो। और ग्रो करना है तो, नहीं तो वो 98% में तो ऑलरेडी हम हैं ही, 2% में आना है उनके लिए ये बता रहा हूं, समझो। अब कई बार ऐसा लगता है इससे फर्क पड़ता है, इसी से फर्क पड़ता है, इसी से फर्क पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग कभी जाना है, आप किसी बड़े शोरूम में जाओ, किसी भी बड़े शोरूम, चाहे मर्सिडीज में जाओ, ऑडी, BMW या किसी बड़े शोरूम में जाओ, आपको क्या लगता है हम जैसे अभी हैं, क्या हमारे जैसे वहां लोग दिखते हैं कि हमसे बेहतर?
क्यों? क्यों? क्योंकि उनको ये सिखाया गया है, जो मैं आपको बता रहा था साइंस, और हमने क्या सीखा है? आर्ट। समझना, हमने आर्ट सीख लिया है, साइंस सीखना रह गया। आपको समझो, एक एयर होस्टेस जो होती है ना, एयर होस्टेस, कभी आप लोग फ्लाइट में ट्रैवल करना, आप एयर होस्टेस कितना कुछ भी कितनी बार भी बुलाओ, वो सेम उतना स्माइल करेंगे और उतना ही आराम से आपसे प्यार से बात करेंगे। आप गालियां भी दोगे ना तो उनको लिमिटेशन, इतनी बार कस्टमर आपको गाली दे ना तब तक आपको कुछ नहीं बोलता, इतना स्माइल करना है, ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही बात करनी है। क्यों ऐसा पता है? दे आर डूइंग सेल्स। आप पैसा फ्लाइट में उड़ने का नहीं देते, वो सर्विस का देते हो। समझो, कस्टमर फर्स्ट बाय यू। आपका ग्राहक सबसे पहले आपको खरीदता है। कई बार हम जाते हैं ना हमारे कस्टमर के यहाँ, हमारे जूते फटे होते हैं और हमारा कस्टमर बाहर आके देखता है। आप समझना, आपका कस्टमर कहाँ कहाँ ध्यान रखता है पता है? आपके पास बैग कौन सा है, आपके जूते कैसे हैं, आप कौन सी गाड़ी से आए हो, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, आपके बॉडी से पसीने की बदबू तो नहीं आ रही है, आपके मुंह से कोई स्मेल तो नहीं आ रहा। ये सारी चीजें चेक करता है, आपको पता नहीं चलता है। हम ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? हमें पता है, क्योंकि हमारे दिमाग में अभी तक क्या बैठा हुआ है? प्रोडक्ट ही फर्क पड़े, प्रोडक्ट सारू हुए ना तो गमे ते प्रोडक्ट वेचाई जाए। नहीं साहब, प्रोडक्ट तो समझो लास्ट में आता है, सबसे पहले ये चीज आती है। ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन। कई बार हमारे सामने वाला कस्टमर बैठा है ना, वो हिंदी में बात कर रहा है, हम गुजराती में ठोकम ठोक किए जा रहे हैं। क्यों? हमें क्या बताया था? हाँ, हम अपनी लैंग्वेज में लगे जा। वो बोल रहा है जी आपके पास क्या प्रोडक्ट है? जो सर हमारे पास है ने 5 टाइप ना प्रोडक्ट है। भाई उसने हिंदी में पूछा है, आंसर इन हिंदी। फिर पता है क्या बोलता है? अपना जेवा नहीं, आने शायद धंधो नहीं करो चाहिए। आप लोग को एक राज की बात बता रहा हूं, आप लोग के साथ में मारवाड़ी लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? आपके मारवाड़ी कस्टमर बहुत कम होंगे, जैन वाणिया, वो आपके कस्टमर बहुत कम होंगे। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? आप मारवाड़ी से आप मार्केट में जाओ, टेक्सटाइल मार्केट में, आइए भैया बोलते हैं, और हम उधर ही हमारा खत्म हो गया। ये अपने जैसा नहीं है। और सेल्स के अंदर आपको जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है। तो वो है ना, आपको आनी चाहिए। अब इसमें कम से कम 3 लैंग्वेज होती है, 3 लैंग्वेज कम से कम। आपकी मदर टंग, इंटरनेशनल और हिंदी, ये 3 लैंग्वेज तो कम से कम आपको आनी चाहिए। और हम बोलते हैं मेरे को भी हिंदी आवड़ता है। कभी हमने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है इस चीज जरूरत नहीं है। तीसरा, बिहेवियर। हम कैसा बिहेव करते हैं, कैसा उसके साथ में बर्ताव करते हैं। अगर मानो कि हमने प्रोडक्ट दिखाया और प्रोडक्ट दिखाने के बाद उसने नहीं लिया, सर नहीं लेवानु तो केम बोलाया? ये सारा बिहेवियर वो दूसरी बार आपको कॉल करने से पहले उसको याद आते हैं कि इसने पिछली बार मेरे साथ ऐसा बिहेव करा था, तो इसको मैं दोबारा बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं। एंड लास्ट में बॉडी लैंग्वेज। हम बैठते कैसे हैं, समझो, इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज। हम जब सेल्स करने जाते हैं, सर मुझे चेयर दो ना, 1 मिनट चेयर, हाँ 1 मिनट के लिए। हम गए हैं बेचने के लिए, हम क्या करने गए और हम कर क्या रहे? हाँ, समझो,
ये बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी लैंग्वेज है। इससे एक प्रोफेशनल बंदा कभी आपके साथ नहीं जुड़ेगा। थैंक यू सर। ये 5 चीजों से आपका कस्टमर आपको खरीदता है, उसके बाद में आपकी प्रोडक्ट आती है, आपकी कंपनी आती है। ये 5 चीज आपकी सही नहीं है तो आप कितना भी अच्छी प्रोडक्ट लेकर जाओ, कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और उसके बाद जब कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो हम वापस आते हैं, सर हमारे पास डिजाइन ओछा है, सर हमारो भाव है ना मार्केट में सौથી વધારે છે। बट अंदर की बात जो आपको नहीं पता है वो ये है। हमने एक कहावत सुनी होगी शायद, मिर्ची मीठा बेचने वाले का मिर्ची भी बिक जाता है और कड़वा बेचने वाले का शहद भी नहीं बिकता है। इसका मतलब क्या होता है? राइट ना? वही चीज हमारे ऊपर भी लागू होती है। मीठा बेचने वाले का महंगा सामान भी बिक जाता है और कड़वा बेचने वाले का फ्री की चीज भी नहीं बिकती है। समझो। तो ये जो साइंस है ना सेल्स के पीछे का, ये हमें किसी ने नहीं सिखाया। अभी रिसेंटली मैं कुछ टाइम पहले मैं स्कोडा के शोरूम में गया था, मस्त सूट बूट में आया, बढ़िया बंदा, बोला गुड मॉर्निंग सर, मतलब गुड मॉर्निंग, बोले यस सर बताइए क्या देखना पसंद करेंगे। बोले मैंने गाड़ी के लिए आया था। बोले चले आइए। मैं गया उनके साथ, उन्होंने बैठा, बोले सर क्या लेंगे, चाय और कॉफी। मैं बोले यार चाय लूंगा लेकिन मशीन वाला। बोले मशीन वाला हम रखते ही नहीं है सर, क्योंकि हमें पसंद है, हमें भी पता है कि हमारे कस्टमर को मशीन वाला चाय पसंद नहीं है। काका एक मस्त कड़क चाय बनाओ सर के लिए। फिर उसने पूछा सर कौन सी लैंग्वेज आपको चलेगी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। मैंने बोला हिंदी चलेगी। ठीक है। फिर उस बंदे ने पूरा का पूरा डिटेल में मुझे समझाया, सारी चीजें मुझे बताई, और उसके बाद में बोला सर इसके अलावा कोई क्वेरी है तो बताइए। मैंने बोला कोई क्वेरी। बोला सर चलिए मैं टेस्ट ड्राइव लेते हैं। हम गए, टेस्ट ड्राइव लेके आए, उसके साथ बातचीत करके मजा आया। उसके बाद में उसका फोन आया, बोला सर क्या आपका क्या प्लानिंग है वो गाड़ी को लेके। मैंने बोला मुझे थोड़ा होल्ड करना है। बोला कोई बात नहीं सर, मेरा ये नंबर है, जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपको ऐसा लगे मुझे बिंदास फोन कीजिएगा। मैंने बोला इसीलिए उसको महीने का 50,000 वहां मिलता है। समझो, सेल्स इज ऑल अबाउट आप कस्टमर को कितना इंप्रेस करते हो। तो जो 98% लोग हैं वो ये चीज नहीं जानते, और ये साइंस है, और इसीलिए वो एवरेज रह के चले जाते हैं। कहीं ना कहीं हम भी उसी कैटेगरी में ना आ जाए, इसलिए आज से इन 5 चीजों के ऊपर करना शुरू करो। पता है हम लोग जब सेल्स करते थे, बारिश का टाइम था, बारिश का सीजन होता था, हम बैग के अंदर एक एक्स्ट्रा व्हाइट शर्ट रखते थे। जब हम सेल्स करने जाते थे, बैग में एक एक्स्ट्रा व्हाइट शर्ट रखते थे कि कभी भी कीचड़ से अपना शर्ट खराब हो सकता है तो घर ना जाना पड़े, इसीलिए वो शर्ट निकाल के पहन के काम शुरू कर दो। हम अपने बैग के अंदर छोटा सा एक पॉकेट का स्प्रे आता है, जब भी किसी क्लाइंट को मिलने आते थे स्प्रे मार लेते थे। बहुत फ्रेशनर रखे थे कि कुछ टाइम बोलने के बाद में मुंह से बदबू आनी शुरू होती है, बहुत फ्रेशनर डाल लो। समझो। अब सबसे बड़ा सवाल, इसकी जरूरत है? तो आंसर ये है, मैंने वो किया, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। अब आप करोगे तो आप इससे बेहतर कुछ बन सकते हो। दिस इज साइंस। तो कस्टमर फर्स्ट बाय यू, देन ही बाइज योर कंपनी एंड देन ही बाइज योर प्रोडक्ट। तो जब तक आप अपने ग्राहक को पसंद नहीं आओगे, तब तक आपकी प्रोडक्ट या आपकी कंपनी आपके कस्टमर को पसंद नहीं आएगी। और ज्यादातर सेल्समैन जो होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट और अपनी कंपनी से लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कस्टमर आज बेवकूफ बनता नहीं है।